नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आप सभी को मकर संक्रांति, लोहरी और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको आज का विषय जो है, मैं मकर संक्रांति में जो तिल और गुड़ को बना के जो मेनली महाराष्ट्र में बनाते हैं, डिश बनाते हैं, उसको तिल गुड़ कहते हैं। कोई इसकी लड्डू भी बनाते हैं। तो ये जो तिल और गुड़ है, ये ऐसे ही हमारे संस्कृति में नहीं आया हुआ है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो भी जो खाद्य पदार्थ है, डिशेस है, जो अलग अलग त्योहारों में बनाई जाती है, कहीं कहीं पे खीर बनाई जाती है, कभी रबड़ी या फिर बासुंदी कहते हैं वो बनाते हैं। कोई जो त्यौहार रहता है उसमें जो शीरा जिसे कहते हैं वो बनाते हैं, या फिर कोई जो तिथि है उसमें फिर पूरन की पोली बनाते हैं। तो ये जो भी डिशेज हमारे संस्कृति में काफ़ी प्राचीन कालों से चलती आ रही है, ये ऐसे ही हमारे जो पदार्थ है या फिर डिशेज कहेंगे, विशेष जो बनाते हैं उस स्थिति में, उस त्योहारों पे, तो ये यूं ही नहीं आई है। इसका कुछ ना कुछ तो जो रेफरेंस जो है या फिर इसका कुछ उपयोगिता है, ये हमारे शरीर के लिए है। क्योंकि मकर संक्रांति के इसमें तिल और गुड़ को यूज़ करते हैं। तो तिल का जो गुणधर्म है, ये मधुर मधुर और उष्ण है। मधुर रस है इसका, मधुर विपाक है और उष्ण वीर्य है। ये आयुर्वेद की टर्म्स है, विपाक और वीर्य। तो सीधा सीधा सा विषय है कि ये उष्ण गुणात्मक है ये, और मधुर इसका रस है। और ये जो तिल जो है, ये तिल वात के ऊपर अच्छा कार्य करता है। तिल का तेल भी कार्य करता है और खुद तिल भी कार्य करता है। तो जो शरीर के ऊपर जो रूखापन आता है, ये जो हेमंत ऋतु चल रहा है इसके कारण में, तो ये रूखापन कम करने के लिए भी तिल का तेल आप अभ्यंग मीन्स मालिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और खाने के जब हम तिल और गुड़ को अगर खाते हैं तो उसका भी उपयोग हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ाने के लिए होगा। क्योंकि ये जो रीजन है, हेमंत जो ऋतु चल रहा है, जो ठंडी का सीज़न है, तो इसमें रुक्षता ज़्यादा बढ़ती है, खुरदरापन जो है शरीर पे आ जाता है, या फिर इसको ड्राइनेस कहेंगे, ड्राई स्किन बनती है। तो इसमें भी हम तिल का अच्छा उपयोग होता है। और जो गुड़ जो है, इसका भी उपयोगिता है धातु के ऊपर में। तो रक्त, मांस, मेद और मज्जा, ये 4 धातु है, ये बढ़ाने के लिए ये गुड़ का उपयोग है, जो संहिता में कहे गए हैं। जो चरक संहिता में इसका वर्णन आया है, गुड़ का वर्णन आया है, तिल का वर्णन आया है। और तिल का जो प्रकार है जो है, वो कृष्ण है, श्वेत है जो काली रहती है, वाइट रहता है, और एक रहता है अरुण वर्ण भी, रेडिश कलर की तिल। ये 3 प्रकार के तिल बताए गए हैं संहिता के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें भी कृष्ण जो तिल रहता है, काले जो तिल रहते हैं, वो आहार के लिए उपयुक्तता बताई गई है कि इसको आपने ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए तिल को। तो ये जो तिल और गुड़ है, ये हम खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ तो उपयुक्तता हमारे स्वस्थ बने रहने के लिए, या फिर कुछ अगर कुछ डिसीज़ है उसको भी कम करने के लिए हम इसको ले सकते हैं। जैसे कि ये अभी आपने जितने भी कुछ पेशेंट होंगे जिसको आर्थराइटिस की तकलीफ है, एक तो संधिवात है, या फिर आमात जैसा है, या गाउटी आर्थराइटिस है, जो भी है आर्थोपैथीज जो है, तो इनमें आपने अगर देखा होगा तो ये स्टिफनेस इस सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाता है। अकड़न ज़्यादा आना है गुड़गों के ऊपर या फिर जॉइंट्स के ऊपर, स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर, जो मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाए जाते हैं। अकड़न आना, सूजन आना, या फिर दर्द करना। तो ये तिल अगर आप ले रहे हैं, स्निग्ध है इसका गुण जो है, तो इसमें जो रुक्षता बढ़ने के कारण में जो वात का गुण बढ़ जाता है। तो ये स्निग्धता अगर आप लेते रहते हैं, तिल और गुड़ को लेते रहते हैं, तो ये स्निग्धता वात को शमन करेगी, और जो आपका जो मस्कुलर स्टिफनेस है उसमें भी ये कार्य करेगा। तो ये आभ्यंतर प्रयोग भी आ जाता है इसका, तिल का जो हम खाने की इसमें यूज़ कर रहे हैं, और बाह्य प्रयोग जो तिल का तेल लेते हैं। तो तिल के तेल को कुछ दवाई मिला के अगर उसको बनाया जाए, प्रिपरेशन बनाया जाए, तो इसका भी उपयोग जो है वो मालिश करने के लिए हो सकता है। तो मेरा जो ये टॉपिक लेने का विषय यही था कि जो भी
डिशेस उस त्योहारों पे बनाई जाती है, उसका मीनिंग है कुछ ऐसा ही नहीं है कि बस तिल और गुड़ प्राचीन काल से बताया गया है तो बस हम ले रहे हैं उसको, बिना वो आँख जो है वो बंद करके हम ले रहे हैं इसको, ऐसा विषय नहीं है। हर एक का कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीज़न है। उसी कारण से ये जो सालों से परंपरा चलती आ रही है, ये अभी भी चल रही है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ अगर आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चनिंग होगी, कुछ आप डिस्क्रिप्शन में वो लिख सकते हैं, कुछ आपको पूछना होगा मेरे से। मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिले, जो ऑथेंटिक है वो जानकारी आप तक पहुँचाऊँ मैं, और आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।